हफ्ते के 6 दिन, दिन के 8-8 घंटे लगातार काम करने के बाद भी क्या आपको कभी सच में यह महसूस होता है कि आपकी नौकरी आपको सुरक्षा दे रही है? शायद नहीं। और अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। भारत का एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास वर्ग इसी डर के साथ जीता है कि अगर कल नौकरी चली गई तो क्या होगा। यही डर, यही असुरक्षा धीरे धीरे इंसान की खुशी को अंदर से खा जाती है। आज हम इसी समस्या का एक बहुत ही सरल और सच्चा समाधान समझने वाले हैं, एक कहानी के माध्यम से। यह कहानी है नवीन की। नवीन 24 साल का एक होनहार लड़का था। अच्छी कंपनी में नौकरी, ठीक ठाक सैलरी और दिखने में सब कुछ स्थिर। लेकिन हर महीने का आखिरी हफ्ता आते आते उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचते थे। ये जो डर है, ये जो बेचैनी है, हम में से बहुत लोग इसे महसूस करते हैं। लेकिन सवाल यह है, नवीन की समस्या की असली जड़ क्या थी? असल में वह एक ऐसे जाल में फंसा हुआ था जिसमें आज की पूरी दुनिया फंसी हुई है। इस जाल का नाम है राइट रेस। एक ऐसी दौड़ जिसमें पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, नौकरी रहती है लेकिन सुरक्षा नहीं मिलती। नवीन की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जैसे ही सैलरी आती, कुछ पैसा उधार चुकाने में चला जाता, कुछ किराया और ईएमआई में, और महीने के खत्म होने से पहले ही जेब खाली। यही वह दबाव था जो उसे हर दिन परेशान करता था। तभी उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया। यह बदलाव लेकर आया उसका दोस्त अभिनव। अभिनव ने वही नौकरी करते हुए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना था, और उसका सबसे बड़ा रहस्य था सोच का बदलाव। अभिनव ने नवीन को एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली बात समझाई। एसेट और लायबिलिटी का फर्क। एसेट क्या है? वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अब सोचिए, महंगा फोन, नई कार, ब्रांडेड चीजें, क्या ये एसेट है? नहीं, ये सब लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा कम नहीं करती बल्कि खर्च करवाती हैं। और सबसे बड़ा झटका देने वाली सच्चाई यह है कि बैंक में रखा पैसा भी हमेशा सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि बैंक आपको 5 से 6% ब्याज देता है, लेकिन महंगाई 7 से 8% की गति से आपकी पैसे की कीमत घटा देती है। मतलब पैसा पड़ा रहने से बढ़ नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सवाल उठता है, पैसा आखिर बढ़े कैसे? यहीं से शुरू होती है असली समझदारी। अभिनव ने अपने जीवन में 4 बड़े एसेट बनाए। पहला एसेट, रियल एस्टेट। उसने अकेले नहीं बल्कि साझेदारी में निवेश किया। थोड़ी बचत, थोड़ा लोन और एक जमीन खरीदकर उसे किराए पर दे दिया। अब हर महीने उसे बिना मेहनत के नियमित आय मिलने लगी, और साथ ही प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती गई। मतलब एक ही निवेश से 2 फायदे। दूसरा एसेट था ऐसी चीजें जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, जैसे लिमिटेड एडिशन कलेक्टेबल आइटम्स। कुछ चीजें खर्च नहीं होती बल्कि निवेश बन जाती हैं। तीसरा एसेट था दूसरों के समय का उपयोग। अभिनव ने एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन खुद रोज उसमें मौजूद रहने की जरूरत नहीं थी। उसने सही व्यक्ति चुना, सही साझेदारी बनाई और एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उसके बिना भी चलता रहा। यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। और फिर आता है सबसे बड़ा एसेट, ज्ञान। अभिनव ने खुद पर निवेश किया, नई स्किल्स सीखी, किताबें पढ़ी, मेंटर्स से सीखा, सेमिनार अटेंड किए। यही ज्ञान उसकी सबसे बड़ी ताकत बना, और इसी ने बाकी सभी एसेट बनाने का रास्ता खोला। क्योंकि सच यही है, सबसे बड़ा निवेश कोई चीज नहीं बल्कि इंसान खुद होता है। उसकी समझ, उसकी स्किल्स, उसकी सोच। जब इंसान खुद को बेहतर बनाता है तभी असली संपत्ति बनती है। तो अगर आप भी नौकरी की असुरक्षा से परेशान हैं तो याद रखिए, सिर्फ पैसे के लिए काम मत कीजिए। पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए और शुरुआत कीजिए खुद में निवेश करके। क्योंकि जब आपका ज्ञान बढ़ता है तो अवसर अपने आप बढ़ जाते हैं। उम्मीद है इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा।
अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें। इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहे हैं, और ऐसे ही गहरी और समझ बढ़ाने वाली कहानियों के लिए वंदना विजडम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और समझदार बनते रहिए।